बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है सर्विलेंस। व्हाट इज़ सर्विलेंस। इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्विलेंस, व्हाट इज़ द रूल ऑफ सर्विलेंस and shortly how surveillance study is carried out and different types of surveillance. Surveillance का definition है continuous scrutiny of factor that determine occurrence and distribution of disease. सर्वेलेंस क्या है? कंटिन्यूस स्क्रूटनी है, एक कंटिन्यूस मसलसल जांच है उन फैक्टर का विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़। दूसरा डिफिनीशन है हेल्थ रिलेटेड डेटा। द हेल्थ रिलेटेड डेटा का कंटिन्यूस सिस्टमेटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फॉरवर्ड किस लिए? फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्वेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस। यही हम इस तरह भी कर सकते हैं सर्विलेंस का डिफिनीशन, द डेटा रिगार्डिंग अ हेल्थ इवेंट। हेल्थ इवेंट से जो रिलेटेड डेटा है उनका एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड डिसेमिनेशन। किस लिए? फॉर यूज़ इन पब्लिक हेल्थ एक्शन, इसलिए टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी एंड टू इम्प्रूव हेल्थ। सर्वेलेंस को पहले ओनली इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन नाउ इट इज़ यूज फॉर क्रॉनिक डिजीज़, हेल्थ सर्विस अपटेक, इंजरी, वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स। सर्वेलेंस को एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम का आइज़ एंड ईयर भी कहा जा सकता है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेलेंस। सर्वेलेंस के क्या मकासद हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ प्लानिंग, इसको हम हेल्थ प्लानिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें कौन से सहूलियत दरकार है और कौन से अवेलेबल हैं। यूज़ इन कंट्रोल ऑफ डिजीज़, फॉर डिटेक्टिंग एपिडेमिक्स को मालूम करने के लिए इन रिसर्च पर्पसेस। इसको हम डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू प्रोवाइड टाइमली वार्निंग, ये हमें बर वक़्त हमें अंदाज़ा देता है कि कौन से डिजीज़ के लिए क्या करना है। डेट ऑन न्यू एंड चेंजिंग ट्रेंड, हमें एक डिजीज़ के पैटर्न में जो चेंज आता है उसके बारे में हमें भी आगाह कर सकता है। What is the basic elements of surveillance? How surveillance study is carried out? First of all, हमें एक हेल्थ इवेंट को नोटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है। दिस इज़ डन बाय हेल्थ सर्विस और लेबॉर्ट्री। फिर उस डेटा का कलेक्शन एंड स्टोरेज है। इसके बाद हमें उस डेटा का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना है और फिर एक एप्रोप्रिएट मुनासिब एक्शन लेना है। टाइप्स ऑफ सर्वेलेंस। सर्वेलेंस के डिफरेंट टाइप्स है। फॉर एग्जांपल एक्टिव सर्वेलेंस, पैसिव सर्वेलेंस, सेंटिनल सर्वेलेंस, सिंड्रोमिक सर्वेलेंस एंड रूमर सर्वेलेंस। व्हाट इज़ एक्टिव सर्वेलेंस? इन विच डेटा इज़ एक्टिवली सॉर्ट आउट, इसमें हमें डिजीज स्पॉट को जाना पड़ता है। इट इज़ एक्टिव इन विच वी यूज़ एनर्जी। इसमें हेल्थ वर्कर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज़। Health worker actively goes to house to detect cases and collect data. एक्टिव सर्विलेंस का डेटा कंप्लीट है वो बेटर क्वालिटी, रिसोर्स इंटेंसिव, while this method is costly and labor intensive. It provide a more complete estimate of disease frequency. एक्टिव सर्वेलेंस में हम सर्टन एग्ज़ाम मीन टेस्ट रेगुलर बेस पर करते हैं। इट मे बी यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर, फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट कैंसर, यूरेथ्रल कैंसर, इंट्राओकुलर आई मेलानोमा एक्सेट्रा। एक्टिव सर्वेलेंस को हम एक्टिव मॉनिटरिंग भी कह सकते हैं। सर्वेलेंस का सेकंड टाइप है पैसिव सर्वेलेंस। पैसिव सर्वेलेंस में डेटा इज इट सेल्फ रिपोर्टेड टू हेल्थ सिस्टम पैसिवली। फॉर एग्जांपल रूटीन रिपोर्टिंग ऑफ हेल्थ डेटा। इसका मतलब है इसमें हमें डिजीज स्पॉट को जाना नहीं पड़ता, इसमें डेटा खुद हेल्थ वर्कर के पास आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रूटीन के बुनियाद पर जो डेटा हेल्थ सिस्टम ओपीडी में जो हम लेते हैं,
Passive surveillance denotes surveillance in which available data on reportable disease are used, or in which disease reporting is requested. The responsibility of this data come on healthcare provider or district health officer. Passive surveillance को हम passive reporting भी कह सकते हैं, in which reported data largely depend on this individual and her staff without additional fund or resources. इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें सम डेटा अंडर रिपोर्ट रह जाता है, एंड इट आल्सो फेस लैक ऑफ कंप्लीटनेस. To minimize this problem, the reporting instrument must be simple and brief. Another type है sentinel surveillance. Sentinel surveillance describe the study of disease rate in a specific code, for example geographic area or subgroup. इससे हम लार्जर पॉपुलेशन का ट्रेंड का अंदाज़ा भी लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटिनल इन्फ्लुएंस सर्वेलेंस इन द यूनाइटेड स्टेट, in which we collect nasopharyngeal swab from each patient at selected site to identify the type of influenza virus. ये हमें मिसिंग केसेस के आइडेंटिफिकेशन में मदद देता है, पेर एंड सप्लीमेंटिंग दोज केसेस मिसिंग केसेस. Not useful for rare condition and detecting outbreak. It is also unable to detect outside group and monitor disease. Rumor surveillance is unofficial source of information. For example, from blog discussion site, media, hearsay, social media. This is used by alert authorities for early detection of outbreak. Syndromic surveillance हम अनआइडेंटिफाइड सिंड्रोम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें हम आउटब्रेक से पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं टू आइडेंटिफाई इलनेस क्लस्टर अर्लियर बिफोर डायग्नोसिस और कंफर्म एंड रिपोर्टेड टू पब्लिक हेल्थ एजेंसी. इट इज़ आल्सो यूज्ड टू मॉनिटर डिजीज ट्रेंड इन द कम्युनिटी एक्सेट्रा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सर्वेलेंस. एक अच्छे सर्वेलेंस के खसूसियात क्या है? इट मस्ट हैव क्लियर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, इट मस्ट बी सिंपल, इट मस्ट हैव फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसमें चेंजेस पॉसिबल हो, हैव गुड क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी इन कम्युनिटी, इट मस्ट बी वैलिड, स्टेबिलिटी, पब्लिक हेल्थ जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हो, एंड इवॉल्वेशन must be that we have to evaluate them, their evaluation must be possible.